गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे और जो भी टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं वो आप पूरे कर रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख मानव व्यवसाय। देखिए, मानव व्यवसाय मनुष्य की वो गतिविधियां हैं जो कि धन अर्जन से संबंधित हैं। मनुष्य की उत्पत्ति के समय मनुष्य की सर्वप्रथम आवश्यकता उसका भरण पोषण था, उसका पेट भरना था, अर्थात रोटी थी। तदनंतर जैसे जैसे समाज में रहने लगा वैसे वैसे कपड़ा और मकान भी उसकी मूलभूत आवश्यकता के अंतर्गत सम्मिलित हुआ। तकनीकी विकास होने पर उच्च स्तरीय आवश्यकताएं भी उसके जीवन में सम्मिलित होती चली गई और जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं परिवर्धित हुई वैसे वैसे धन अर्जन से संबंधित उसकी गतिविधियों में भी परिष्करण देखने को मिला। सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि हर मानवीय आर्थिक गतिविधि पृथ्वी के प्रत्येक क्षेत्र में नहीं मिलती, अपितु उन्हें प्रभावित करने वाले कुछ विशिष्ट कारक हैं। इन कारकों में वहाँ की भौतिक दशाएं, जिनमें जलवायु, मृदा, वनस्पति, जल उपलब्धता महत्वपूर्ण है। ये कारक निश्चित रूप से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि संचालित होनी है इसको प्रभावित करते हैं। यदि ध्रुवीय जलवायु है तो वहां पर कृषि कार्य संभव नहीं हो पाता, जबकि यदि जलोढ़ उपजाऊ मृदा है तो ये चीज संभव हो सकती है। जल उपलब्धता है तो निश्चित ही कृषि और उद्योग धंधे परिवर्धित हो सकते हैं। रिलीफ दूसरा फैक्टर, उच्चावच, पर्वत, पठार और मैदान। यदि मैदानी भाग है तो ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट हो पाएगा, कनेक्टिविटी अच्छी होगी जिससे उपभोक्ता तक उत्पाद पहुंच पाएगा और व्यापार और वाणिज्य भी परिवर्धित हो पाएगा। इसी तरह से वहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की क्या स्थिति है। अगर कोई भी क्षेत्र संसाधनों में रिच है तो निश्चित ही आर्थिक गतिविधियों में भी विकास देखने को मिले। ये मानवीय व्यवसाय को, आर्थिक गतिविधियों को 5 सेक्टर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। कुछ पुस्तकों में ये 4 सेक्टर्स में भी विभाजन देखने को मिलता है। प्राथमिक व्यवसाय वो जिनमें प्रकृति से प्रदत्त संसाधनों को यथावत रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे भोजन एकत्रित करना, आखेट, या प्राथमिक मत्स्यन जिसमें मछली पकड़ा और उसे खा लिया, उसका भक्षण कर लिया, वन काटना, पशुचारण, प्रिमिटिव यानी प्राथमिक तरीके से, उसमें किसी प्रकार का कोई एडवांस टेक्निक नहीं लगती और उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ स्वयं का भरण पोषण करना होता है। द्वितीय श्रेणी के व्यवसाय में निर्माण उद्योग, विकसित खनन, विशेषीकृत कृषि सम्मिलित किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत प्रकृति से प्राप्त संसाधनों में रूपांतरण किए जाते हैं। तृतीय श्रेणी के अंतर्गत परिवहन, व्यापार और संचार, जो कि द्वितीयक उत्पादों को उपभोक्ता तक, मार्केट तक पहुंचाने का कार्य करता है। चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत उच्च सेवाएं, प्रबंध, शासन, रिसर्च, नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज इसके अंतर्गत आती हैं। और पांचवा है क्विनरी, पंचम व्यवसाय, जिसमें माइक्रो लेवल एक्टिविटीज, सूक्ष्म स्तरीय गतिविधियां, जैसे इसका परिवर्धन, जिसका क्लासिफिकेशन बाद में देखने को मिलता है, इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। देखिए, इसका अगर और डेप्थ में हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर, जैसा कि हमने बात की, जिसमें कच्चे माल का उसी रूप में उपयोग होता है,
द्वितीयक सेक्टर जिसमें कच्चे माल में परिशोधन, प्रोसेसिंग के स्टेप्स के माध्यम से फाइनल अंतिम उत्पाद का निर्माण किया जाता है। टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, सर्विस इंडस्ट्रीज जो कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को यानी उत्पादक से उपभोक्ता को जोड़ती है, इसमें व्यापार और वाणिज्य को परिवर्धित करना, जिनमें परिवहन, व्यापार, संचार के साधन सम्मिलित हैं। और क्वाटरनरी और क्विनरी, जिससे जैसा कि हमने बात की, जिसमें इंफॉर्मेशन यानी जानकारी पहुंचाना, रिसर्च बेस्ड शोध, किस तरह से किसी स्थान की समस्याओं का निराकरण किया जाए, साइंटिस्ट इसके अंतर्गत कार्य करते हैं। हायर एजुकेशन से रिलेटेड, उच्च शिक्षा सेवाओं से संबंधित ये सेक्टर इस गतिविधि को शामिल करते हैं। तो ये जो सारे सेक्टर्स हैं, ये सारे जो आर्थिक गतिविधियां हैं, इन सब आर्थिक गतिविधियों को हम इन डेप्थ आगे नेक्स्ट अपकमिंग जो वीडियोस हैं उनमें हम देखेंगे। प्रश्न स्पष्ट रूप से इस प्रकार बन सकता है कि मानवीय आर्थिक गतिविधियों से आप क्या समझते हैं और विश्व में इनके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक और इनका वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो आप इसमें जो भी फैक्टर्स हैं उन्हें एग्जाम्पल के ज़रिए, जैसे जैसे हम अब नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, उनका एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं और उनका क्लासिफिकेशन और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप एक चार्ट के फॉर्म में बता सकते हैं। इस प्रश्न को आप लिखित रूप में अपने नोट्स में तैयार कर लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।